नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़ीरो नेट। देवों की पावन धरती उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ में भगवान नरसिंह का दिव्य मंदिर बना हुआ है। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह के बारे में वैसे तो सभी को मालूम है। अवतार हिरण्यकश्यपु के संहार और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए धारण किया था, लेकिन उसके इस अवतार की कथा केवल इतनी ही नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भगवान नरसिंह का एक ऐसा मंदिर है जिसका संबंध सृष्टि के विनाश से माना जाता है। बता दें कि जोशीमठ में आध्यात्मिकता की जड़ें गहरी हैं। यहाँ की आबो हवा देखकर यूं लगता है जैसा यहाँ की संस्कृति भगवान विष्णु के इर्द गिर्द ही रची बसी हो। सामान्य दिनों में यहाँ स्थापित प्राचीन नरसिंह मंदिर में लोगों का साल भर आना जाना लगा रहता था। बता दें कि जाड़े के मौसम में भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में विराजते हैं। उनकी पूजा अर्चना होती है। मान्यता है कि जोशीमठ में नरसिंह भगवान के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए मंदिर को नरसिंह बद्री मंदिर भी कहा जाता है। राजतरंगिणी के अनुसार 8वीं सदी में कश्मीर के राजा ललितादय मुक्तापीड़ा द्वारा अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान प्राचीन नरसिंह मंदिर का निर्माण उग्र नरसिंह की पूजा के लिए किया गया, जो कि विष्णु का अवतार हुआ। इसके अलावा एक और मत मिलता है कि स्वर्गारोहिणी यात्रा के दौरान पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी। एक अन्य मत के अनुसार इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की, क्योंकि वह नरसिंह भगवान को अपना इष्ट मानते थे। मंदिरों में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी स्थित है। कथाओं के अनुसार नरसिंह बद्री मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की प्रतिमा की भुजा का संबंध सृष्टि के अंत से संबंधित है। कथा मिलती है कि प्रतिमा की बाईं भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है, लेकिन जिस दिन यह पूरी तरह से गायब हो जाएगी वह दिन सृष्टि के लिए अंत यानी विनाश का होगा। बता दें कि मंदिर में स्थापित भगवान की यह स्वयंभू प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनी है। यह मंदिर संत बद्रीनाथ के घर में भी हुआ करता था। 1200 वर्षों से भी पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वयं इस स्थान पर भगवान नरसिंह की शालिग्राम की स्थापना की थी। नरसिंह बद्री भी कहते हैं। और यहाँ पे भगवान नरसिंह की जो है भगवान बद्री विशाल की शीतकालीन पूजा भी इसी स्थान पे की जाती है। और आदि गुरु शंकराचार्य के आराध्य इष्ट रहे हैं भगवान नरसिंह, और उन्होंने यहाँ पे स्थापना की है मूर्ति की। और कहते हैं कि बद्रीनाथ जाने से पूर्व भगवान नरसिंह के दर्शन जो है फलदायक माने जाते हैं। यावत विष्णु कलातिष्ठेत ज्योति संगे निजालये तावत्त गमनम बद्री अगम्या च ततः परम। तो इसलिए इसको भगवान नरसिंह बद्री भी कहते हैं। और जैसे गंगा में स्नान करने के बाद जो है पापों का अब अपने भक्तों के जो है 6 प्रकार के जो है पापों का मन के तापों का समन कर देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। तो यहाँ पे जो है भगवान नरसिंह है और सौम्य रूप में है भगवान नरसिंह यहाँ पे। वैसे भगवान का जो अवतार हुआ है तो उग्रम वीरम भगवतो मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्य हम। लेकिन यहाँ पे भगवान नरसिंह जो है सौम्य रूप में है, क्योंकि भगवान शंकर के त्रिशूल में आरूढ़ होकर के कहा था भगवान शंकर ने जहाँ पे जाकर के ये त्रिशूल में जहाँ पे जाकर के रुक जाएगा वहीं पे आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है भगवान नरसिंह सौम्य रूप में है। तो है जो कलयुग का जो है अंतिम चरण आएगा, जो चौथा चरण है, तो इसमें जो बाईं कलाई है भगवान की बहुत महीन है। और अगर ये खंडित हो गई तो कहते हैं कि भगवान बद्री विशाल का प्राकट्य जो है भविष्य बद्री में हो रहा है। और बद्री विशाल धाम का जो है मातम्य खत्म होकर के भविष्य बद्री में प्राकट्य जो स्वयं धीरे धीरे जो है विग्रह धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, इसको भर पूजा कहते हैं। तो जैसे भी नई फसल कोई भी होती है, गेहूं के टाइम पे गेहूं और जैसे धान के टाइम पे चावल को कूट करके यहाँ पे भगवान का जो है जो भोग मंडी में बनता है प्रसाद, तो भगवान को चढ़ाते हैं। पहली फसल के जो होता है तो उसको भगवान नरसिंह को अर्पण कर देते हैं, उसको भर पूजा कहते हैं। तो स्थानीय लोग जितने भी हैं इस क्षेत्र के वो यहाँ पे भर पूजा देते हैं और इस प्रकार अपना भोग को फिर अपना घर को ले जाते हैं, उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। होती है तो भगवान के दरबार में आना ही सुलभ है। और जो भी जिस प्रकार के कष्ट निवारण मन में जो भी श्रद्धा लेके आता है, तो कहते हैं जो आए श्रद्धा लेके ले जाए वरदान। तो भगवान तो करुणारूपी है, भक्त वत्सल हैं। और जो कि भगवान नारायण जो है नरसिंह बन गए थे भक्त प्रहलाद के लिए, तो वो अपने भक्तों का हमेशा दुख का निवारण करते हैं और उनकी मंगल कामनाएं करते हैं।
तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि भगवान के दरबार में आइए और अपने मनवांछित इसका जो महात्म्य है, भगवान नरसिंह जब प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध करके, वो तो आपको पूरी कथा पता है ही कि किस तरह से न सुबह न शाम न अस्त्र न शस्त्र और न ऊपर न नीचे, तो न अंदर न बाहर, इस तरह की कथा जब आपको पुराणों में मिलती है तो उस गोधूली बेला पर जब दिन और रात का संयोग था, उसमें दरवाजे में न ऊपर न नीचे, अपने घुटने में न अस्त्र न शस्त्र, नाखूनों से इस तरह से हिरण्यकश्यप का वध करके उसके अत्याचार का अंत करके प्रहलाद को प्रतिष्ठित किया था। उस इतने क्रोध में थे भगवान कि उनके नखों से, उनके आँखों से, उनके जिह्वा से, उनके सब जगह से मुँह से एक ज्वाला निकल रही थी। अब ये हो गया कि उनकी क्रोध किस तरह शांत हो, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो एकदम से शांत भी नहीं होता। तो इस शांत होने की उसमें आराधना की, लेकिन शांत नहीं हुई। लक्ष्मी जी ने आराधना की तो वो भी शांत नहीं हुई। अंत में लक्ष्मी जी ने कहा प्रहलाद जी को कि हे पुत्र, तेरे ही प्रेमवश इन्होंने ऐसा अवतार लिया है, आप इनको शांत कीजिए। तो प्रहलाद जी ने यहाँ पर इस स्थान पर भगवान नरसिंह को शांत किया था और एक श्रीमत् पयोधि निकेतन चक्रपाणी भोगिंद भोग मणिरंजित पुण्यमूर्ति योगी से शाश्वत शरण्य भवाद्भूत लक्ष्मी नरसिंह ममदेही करावलम, ऐसे स्तोत्रों से भगवान की आराधना करके भगवान को शांत किया था। भगवान का जन्म मुल्तान में हुआ, जहाँ हिरण्यकश्यप का राज्य था, और भगवान शिव के जब वो पूरी जगह अपने क्रोध से तृप्त थे तो भगवान शिव ने भगवान नरसिंह को इस स्थान पर लाए। इस स्थान पर प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह की आराधना की और अपने क्रोध शांत हुए थे। और शांत होने के पश्चात यहाँ पर भगवान की पूजा शांत स्वरूप में होती, शालिग्राम शिला के रूप में होती है। ऐसा इस महात्म्य है यहाँ पर इस स्थान का। इस स्थान पर दो, जो ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको, इस स्थान पर दो भाग हैं इसके। एक भाग वैष्णव है,